हेलो स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम जो है कक्षा 12 के जो कंप्यूटर साइंस की बुक्स हैं उसके अंदर जो कौन कौन सा पाठ्यक्रम जो है आपके लिए रखा गया है और कौन सा जो पाठ्यक्रम है उसमें से हटाए गए हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जब भी हमारा कोई नए वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड हो या इस ऐप के अंदर आपको अपलोड हो तो आपको है जो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। अगर आप जो है एनवीरा ऑनलाइन स्कूल का अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाके वहाँ पर आप जो है एनवीरा स्कूल सर्च कीजिए, वहाँ पर हमारा ऐप आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। साथियों देखिए, मैं सबसे पहले आपको जो है जो क्लास 12 के लिए जो आपका सिलेबस का जो पैटर्न था उसके अंदर जो कौन कौन सा पाठ्यक्रम जो कौन कौन से पॉइंट हटाए गए हैं वो मैं आपके सामने पहले यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नीचे आपके लिखा आ रहा है सूचना प्रौद्योगिकी एंड प्रोग्रामिंग यानी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग, सेकंड पार्ट है ये। और इसके अंदर जो थ्योरी का पार्ट है वो यहाँ पर नीचे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले आपका देखो यूनिट 1 और चैप्टर 2 है, याद रखना आप बुक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। चैप्टर 2 है जिसके अंदर आपको देखो यहाँ पर स्टैटिक एंड डायनेमिक, यहाँ पर देखिए साथियों आप स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी, ये जो आपके डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और पॉइंटर से रिलेटेड ये पॉइंट है सेकंड चैप्टर के अंदर, ये हटा दिए गए हैं साथियों। इसके बाद देखिए उसकी डेफिनेशन है डिक्लेरेशन, यानी उसका डिक्लेरेशन कैसे करना है, उसके अंदर जो वैल्यू है वो कैसे हम जो है इनिशियलाइज करेंगे हम, और उसका जो अर्थ यानी उसका मीनिंग है और स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है उसको भी यहाँ पे जो है इसके अंदर से हटा दिया गया है। उसके बाद देखिए आप मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस, यानी इसके अंदर आपके जो कौन कौन से फंक्शंस यूज होते हैं वो भी आपके यहाँ पर जो है इसके अंदर रिमूव किए गए हैं। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे मेलॉक, कैलॉक, फ्री एंड रीलॉक, ये जो फंक्शंस हैं ये भी आपके जो हैं सेकंड चैप्टर में से ये आपके हटा दिए गए साथियों। आपको यहाँ पर जो ये पॉइंट आ रहे हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं क्योंकि इस बार के एग्जाम के अंदर ये आपके नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है इस बार जो है लगभग कुछ जो है आपके सिलेबस का जो पॉइंट्स हैं वो आपके हटा दिए गए हैं। यहाँ पे सेकंड आपके देखिए इसी चैप्टर के अंदर सेकंड चैप्टर है आपका पॉइंटर इन सी, यानी सी के अंदर जो पॉइंटर से रिलेटेड जो चैप्टर था आपके पॉइंट था वो आपके हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए आप दूसरा ये बाइनोमियल कॉन्फिडेंट प्रोग्रामिंग, यानी बाइनोमियल कॉन्फिडेंट प्रोग्रामिंग है उसको भी यहाँ पे हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए आप प्रोग्राम टू फाइंड जीसीडी यूजिंग रिकर्जन, यानी रिकर्जन के थ्रू जो हम जीसीडी की जो वैल्यूज जो है रिटर्न करते हैं या जो एक्सेस करते हैं उसका भी जो रिलेटेड चैप्टर था वो भी आपके यहाँ पर हटा दिए गए साथियों। उसके बाद सॉर्टिंग से रिलेटेड जो चैप्टर था वो भी यहाँ पे रिमूव है। स्टेक्स वो भी यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। लिंक लिस्ट से रिलेटेड जो भी पॉइंट था वो भी आपके यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है साथियों। फंक्शन ओवरलोडिंग वो भी चैप्टर आपके यहाँ पे रिमूव कर दिया है, फंक्शन को आप किस प्रकार जो है यहाँ पर ओवरलोड करेंगे। देखिए साथियों यहाँ पर जिसके आगे कंप्लीट चैप्टर लिखा है उसका मीन्स है कि उसके अंदर से कोई भी पॉइंट आपके वहाँ पर पूछा नहीं जाएगा यहाँ पर, इसलिए अपने समय का आप यूज कीजिए और उस टाइम मैनेजमेंट के अंदर आप जो है इन पॉइंट्स को आप जो है इस बार आप ऐड मत करना। इनके अलावा जो पॉइंट है वही आप याद करके एग्जाम के अंदर जाए, क्योंकि ये पूछे ही नहीं जाएंगे तो आप याद करके क्या करेंगे वहाँ पर। इसके बाद जो है आपका रिटर्न फंक्शन जो पॉइंट्स हैं वो भी आपके क्लियर कर दिया गए हैं, हटा दिए गए हैं। फ्रेंड फंक्शन हो गया, रिटर्निंग ऑब्जेक्ट हो गए, पॉइंटर टू मेंबर हो गए, ये भी आपके हटा दिए गए साथियों। जो यहाँ पे पॉइंट आ रहे हैं वो सारे हटा दिए गए हैं। अब देखिए 11th वाला चैप्टर है, इसके अंदर ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर एंड ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, यानी फ्रेंड फंक्शन के द्वारा जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहे थे आप यूनरी का वो भी आपके यहाँ पर हटा दिया गए हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आ रहा है आपके ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर यूजिंग मेंबर फंक्शंस, ये भी आपके हटा दिए गए हैं। इन चैप्टर्स को आपको यहाँ पर याद करके नहीं जाना है साथियों। 11th वाला चैप्टर नेक्स्ट देखिए आप ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, ये भी आपका 11th का ही हिस्सा एक, और ये भी जो है यहाँ पर हटा दिया गया है साथियों। इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट नीचे हायरार्किकल इनहेरिटेंस का जो हायरार्किकल चैप्टर है जो पॉइंट है आपके 12th वाला वो आपके हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए आप हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ये भी हटा दिए गए हैं। वर्चुअल बेस क्लास ये भी हटा दिए गए हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास ये भी हटा दिए गए हैं। वीक एंटिटीज ये भी हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए आप ट्रांसलेटिंग ईआर, ये जो आपके डाटाबेस से रिलेटेड है ये पॉइंट ये भी यहाँ पर हटा दिए गए हैं साथियों। ट्रांसलेटिंग ईआर इनटू रिलेशनल स्कीमा, यानी एंटिटी रिलेशनशिप का ये जो पॉइंट है रिलेशनल स्कीमा ये भी आपके रिमूव कर दिया गया है। जो कंप्यूटर साइंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं वहां पर तो वहां पर ये पॉइंट आपको वहां पर पढ़ के नहीं जाने इस बार बोर्ड के अंदर। नेक्स्ट देखिए आप एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल डिफेंटिजीज,
यानी ये जो पॉइंट है ये भी यहाँ पर जो है आपके रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए लास्ट आपका यहाँ पर PLSQL यानी एसक्यूएल का जो कंप्लीट चैप्टर है वो यहाँ पर आपके रिमूव कर दिया गया है, ये आपके वहां पर नहीं आएगा, याद रखना साथियों। ये आपके एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड पॉइंट या इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो वहां पर आपको एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाएगा। ये था आपके जो कौन कौन से जो पॉइंट थे वो हटाए गए हैं, वो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर अब हम देख रहे हैं यहाँ पर जो इसके अंदर संशोधित पाठ्यक्रम जो है, यानी एग्जाम के अंदर जो जो पॉइंट हटाए गए थे वो तो आपको मैंने बता दिए। अब यहाँ पर जो है आपके हटाया कौन सा गया है पॉइंट वो तो हमने क्लियर कर लिया है, और अब रखा कौन सा है, जो संशोधित पाठ्यक्रम जो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकेगा वो कौन सा है। तो वहां पर देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपका थ्योरी का जो क्वेश्चन आएंगे आपके, उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटे और 15 मिनट का, ठीक है। और यहाँ पर जो आप देखिए टाइम आपका प्रैक्टिकल के लिए, जो प्रैक्टिकल का आपके एग्जाम होगा उसके अंदर आपको जो है 4 घंटे का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर आपका जो थ्योरी होगा वो आपका होगा 56 मार्क्स का 56, और जो प्रैक्टिकल होगा आपके वो 30 मार्क्स का होगा। यहाँ पे टोटल यहाँ पे 70 और 30 यहाँ पर 100 मार्क्स का यहाँ पर आपके एग्जाम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट पूछे जाएंगे आपको। तो सबसे पहला देखिए आप यूनिट नंबर एंड नेम दिखाया है यहाँ पर, चैप्टर नेम है या टॉप टाइटल है, यानी उसके अंदर से कौन सा टाइटल या सब्जेक्ट जो मैटर है वो आपका पूछा जाएगा, और उसके मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपके पास यूनिट नंबर एंड नेम आ रहा है साथ ही, इधर देखिए आप। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर लिखा आ रहा है डाटा स्ट्रक्चर एंड डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी लैंग्वेज के थ्रू। यहाँ पर ये जो आपकी यूनिट है इसके अंदर चैप्टर देखिए फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर, चैप्टर 2 एरे, और चैप्टर 3 है सॉर्टिंग, यानी ये तीनों जो है इस यूनिट के अंदर आते हैं आपके फर्स्ट यूनिट के अंदर। अब इसके अंदर देखिए फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर, यानी डाटा स्ट्रक्चर का जो परिचय है, इंट्रोडक्शन है वो पूछा जाएगा। डेफिनेशन उसकी परिभाषाएं पूछी जाएगी। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर उसकी विशेषताएं क्या है वो भी आपके जो है यहाँ पर पूछी जाएगी, उसको कितने भागों में बांटा गया है। और ऑपरेशन ऑन डाटा स्ट्रक्चर, यानी एक डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर जो आप कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं वो भी यहाँ पे पूछे जाएंगे आपके। नेक्स्ट देखिए आप एरे डेफिनेशन, एरे की जो डेफिनेशन है वो आपकी यहाँ पर पूछी जाएगी। इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन, उसको किस प्रकार से आप जो है रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर आ रहा है आपके रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस, रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ये आपके वहां पर पूछा जाएगा साथ ही यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए आपका सिंगल एंड मल्टी डायमेंशनल एरे, यानी आपका एक तो सिंगल हो गया और आपके मल्टी डायमेंशनल जो एरे है 2D 3D, तो वहां पर जो इस एरे के बारे में भी आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए आप बेसिक ऑपरेशन ऑन एरे, यानी एक एरे के ऊपर जो है आप जो है एक बेसिक ऑपरेशन कौन सा कर सकते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। सर्च, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च हो गया, उसके बाद देखिए आप कैरेक्टर स्ट्रिंग हो गया, वो भी किसके अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर साथियों, ठीक है। और उसके बाद देखिए आप फिबोनिक सीरीज है उसके बारे में भी आपको पूछा जाएगा, ये आपके नहीं हटाई गई है साथियों। फिबोनिक सीरीज जो है आपके नहीं हटाई गई है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर ये भी जो है आपको याद करके जाना है फिबोनिक की सीरीज आपके। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट यूनिट को क्लिक किया है और ये आपके 20 मार्क्स की होगी। नेक्स्ट आपके सेकंड जो है यहाँ पर इस साइड में देखिए आप यूनिट नंबर के नीचे आपको लिखा आ रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, साथियों वो तो आपका था सी लैंग्वेज, और ये है आपका C++, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ से। अब देखिए आप यहाँ पर पॉइंट कौन कौन से मिलते हैं आपको। तो यहाँ पर इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं वो देखिए यहाँ पर इस साइड में। पहले आप बिगिनिंग विथ C++, चैप्टर 7 है आपका ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर आपके कौन कौन से हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे आपके। चैप्टर 8 है देखो आपके यहाँ पर फंक्शंस इन C++, के अंदर फंक्शंस कौन से हैं वो यहाँ पर आ गए इसके अंदर। अब देखिए चैप्टर 9 यहाँ पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये 9 वाला हो गया। और नेक्स्ट देखिए आप चैप्टर 10 देखिए आप कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर के बारे में है ये। तो यहाँ पर साथ ही देखिए अभी यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसके अंदर देखिए आप स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है साथियों, उसके अंदर आप कौन कौन सी हेडर फाइल यूज करते हैं और कहाँ पे कौन से फंक्शंस को यूज करते हैं, वहाँ पे कौन से कोष्ठक को कहाँ पे बंद किया जाता है, तो वहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका वो यहाँ पर आपको इसके अंदर आपको याद करके जाना है। कंपाइलिंग एंड लिंकिंग क्या होती है वो भी आपको यहाँ पर याद करके जाना है साथियों। टोकन्स के बारे में, कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट हो गया, बेसिक डाटा टाइप्स हो गए, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हो गया, डिराइव्ड डाटा टाइप हो गया, टाइप कंपेबिलिटी,
डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। ये आपके यहाँ तक आपको ये पॉइंट है ये याद करके जाने आपको। नेक्स्ट देखिए आपके इंट्रोडक्शन, एक्सप्रेशन एंड दियर टाइप्स। एक्सप्रेशन कौन से होते हैं और उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं। ऑपरेटर, प्रीडेंस एंड एसोसिएटिव, कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है साथियों वो आपको स्पेशली याद करके जाना है। इंट्रोडक्शन जहाँ यहाँ पर है। नेक्स्ट आपके कंट्रोल स्ट्रक्चर का जो आपका परिचय है, इंट्रोडक्शन है, वो याद करके जाना आपको। वहाँ पर फंक्शंस का प्रोटोटाइप्स आपके कौन कौन से है वो भी याद करके जाने हैं। कॉल बाय रेफरेंस, रिटर्न बाय रेफरेंस, यानी कॉल बाय रेफरेंस है और रिटर्न बाय रेफरेंस वो भी आपको याद करके जाना है वहाँ पर। अब नेक्स्ट देखिए आपका डिफाइन क्लास। क्लास को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। डिफाइनिंग मेंबर फंक्शंस, मेंबर फंक्शन जो होते हैं उनको किस प्रकार से जो है आप डिफाइन करते हैं। एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। एरे विथ क्लास, साथियों याद रख के जाना है एरे विथ क्लास। स्टैटिक क्लास मेंबर हो गया, स्टैटिक मेंबर फंक्शंस हो गए, उनका जो इंट्रोडक्शन है वो वहां पर एग्जाम के अंदर आपको याद करके जाना है। कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर हो गया। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन क्लास, क्लास के अंदर जो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कंस्ट्रक्टर विथ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, यानी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के साथ तो कंस्ट्रक्टर को आप किस प्रकार के यूज कर सकते हैं वो भी आपको यूजिंग आपका किस प्रकार होता है वो भी आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा साथियों। अभी इसके अंदर ये जो है आपका 16 मार्क्स का हो सारा ये सेकंड यूनिट होगा। यहाँ पर आगे देखिए साथियों और भी इसके अंदर पॉइंट्स है आपके। तो यहाँ पर देखिए सेकंड वाला ही चल रहा है अभी हमारे कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर यहाँ पर आपके सामने लिखा आ रहा है साथियों कॉर्नर पे, ठीक है। नेक्स्ट आपके इसके अंदर जो 11th वाला चैप्टर है वो भी इसके अंदर ही आएगा। आपके 11th वाला चैप्टर है जो आपके ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो गया, और चैप्टर 12 है इनहेरिटेंस, वो भी आपको इसी के अंदर ही देखने को मिलेगा। साइड में अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर जो सब्जेक्ट है इसके अंदर जो मैटर होते हैं टाइटल्स वो कौन कौन से पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है आपके डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डे स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका जो इंट्रोडक्शन है वो भी यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। ऑपरेटर फंक्शंस कौन कौन से हैं वो भी आपको पूछे जाएंगे। इंट्रोडक्शन, डिफाइनिंग डिराइव्ड क्लास, सिंगल इनहेरिटेंस हो गया, मल्टी लेवल हो गया इनहेरिटेंस, और मल्टीपल इनहेरिटेंस। साथियों आपको जो है आप तैयारी कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो आपको जो है हमारे इस ऐप के अंदर जो है आप वहाँ पे जाएंगे तो कंप्यूटर साइंस की जो आपकी लिस्ट है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जो स्टूडेंट्स आपके कंप्यूटर साइंस से है वो वहाँ पे जाके इन सभी के चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए हैं, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और विद प्रैक्टिकल भी साथियों, प्रैक्टिकल PDF नोट्स सब वहाँ पर आपको अवेलेबल है। वहाँ से जाके आप क्लास के अंदर जो आप जरूर देखें और ऐप को भी जरूर डाउनलोड करें। नेक्स्ट आपका यूनिट ए के साथ यहाँ पर थर्ड वाला यूनिट है यहाँ पर आपके रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS। यहाँ पे इसके अंदर कौन कौन सा आएगा। DBMS का कॉन्सेप्ट है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, और चैप्टर 12 है आपका SQL यानी SQL मींस स्ट्रक्चर क्वेरी और लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यानी SQL के बारे में पूछा गया। अब इसके अंदर भी कई सारे सिस्टम है साथियों। तो यहाँ पर देखिए आप इंट्रोडक्शन टू फाइल सिस्टम, हायरार्की एंड डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, गोल एंड एडवांटेज यानी इसके लाभ क्या क्या है DBMS के वो है यहाँ पर। एप्लीकेशन ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS के एप्लीकेशन कौन कौन से हैं। एब्स्ट्रैक्शन लेवल ऑफ DBMS स्कीमा, स्कीमा के अंदर DBMS स्कीमा की जो एब्स्ट्रैक्शन है वो कौन कौन से है। इंस्टेंस हो गया, डाटाबेस लैंग्वेजेज हो गए, क्लासिफिकेशन ऑफ DBMS हो गया, डाटा मॉडल्स हो गए, हायरार्किकल डाटा मॉडल हो गया, नेटवर्क एंड रिलेशनल यानी ER मॉडल के बारे में है यहाँ पर आपके। ER यानी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल उसके बारे में भी आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साथियों। उसका डायग्राम कौन सा है वो देखने को मिलेगा। डिफरेंट एट्रीब्यूट के जो टाइप्स होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। उसका मैपिंग कौन सा होता है कोऑर्डिनेट्स का, और कांस्टेंट है वो भी आएंगे आपके। इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन का परिचय आपको यहाँ पे आएगा। रिलेशनल डाटाबेस डिजाइन, ठीक है, उसका डिजाइन किस प्रकार का होता है। नॉर्मल फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट नॉर्मल्स कौन सा। साथियों लास्ट ईयर का जो आपके बोर्ड का एग्जाम गया था उससे लास्ट ईयर गया था उसके अंदर भी एग्जाम के अंदर पूछा गया था फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म्स। थर्ड आपका जो नॉर्मल फॉर्म्स था उसके अंदर एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, इसलिए आपको इनको नॉर्मल फॉर्म्स को 100% याद करके जाना है। वहाँ पे एग्जाम का पेपर उठे वहाँ पर आपको मिल जाएंगे इसके क्वेश्चन। BCNF के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा आपको। रिलेशनल डाटाबेस कॉन्सेप्ट के बारे में है यहाँ पर पॉइंट आप देखिए साथ यहाँ पर। उसके बाद देखिए आप डाटाबेस स्कीमा, इसके बारे में भी आपको वहाँ पर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रिलेशनल डाटाबेस इंस्टांस
प्राइमरी की हो गया, डाटाबेस कांस्टेंट हो गया, एंटिटी इंटीग्रिटी हो गया, रेफर, ये सारी साथ जो थ्योरी के पॉइंट है वो क्लियर कर रहे हैं अभी यहाँ पर हम। फॉरेन की हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल, तो यहाँ पर वो तो था आपके डीबीएमएस से रिलेटेड और ये हो गया आपके एसक्यूएल से रिलेटेड यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है नीचे कमेंट जरूर करें, मैं आपको वापस उसका सॉल्यूशन दूंगा। डाटाबेस डेफिनेशन लैंग्वेज यानी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल हो गया, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डीएमएल हो गया, आपके कंट्रोल लैंग्वेज यानी सीएल हो गया, आपके डाटा कंट्रोल लैंग्वेज यानी डीसीएल हो गया। उसके बाद आपके डाटा क्वेरी लैंग्वेज यहाँ पर देखिए साथियों, डाटा क्वेरी लैंग्वेज है यहाँ पर। उसके बाद रिलेटेड कमांड्स, उसके कमांड्स कौन कौन से कमांड्स आपको हमें 100% याद करके जाना है साथियों। लास्ट ईयर भी आपके जो कमांड्स पूछे गए थे यहाँ पर किस प्रकार से हम इसको लॉक करते हैं, यहाँ पर इसके अंदर किस प्रकार से सिक्योरिटी ऐड करते हैं, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट मॉडल्स हो गए, कैरेक्टराइजेशन हो गई आपकी विशेषताएं, नंबरिक डाटा फॉर्मेट मॉडल यानी इसके अंदर जो नंबर के लिए जो डाटा फॉर्मेट मॉडल होता है वो किस प्रकार यूज किया जाता है वो भी है यहाँ पर। ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल वैल्यू एंड सिंटैक्स हो गया, क्वेरी एक्सप्रेशन ऑपरेटर हो गया, सेट ऑपरेटर हो गया, फंक्शन हो गया, कमिट, रोल बैक हो गया, सेव पॉइंट हो गया, क्वेरी यूजिंग ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय हो गया। देखो ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय अलग अलग है साथ ही याद रखना आपको, ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय दोनों अलग हैं। जॉइंस हो गया, क्वेरी ए सिंगल टेबल, सिंगल टेबल के ऊपर आप क्वेरी किस प्रकार से लिखते हैं, मल्टी टेबल के ऊपर किस प्रकार से लिखते हैं, ऑर्डरिंग रिजल्ट उसका किस प्रकार होता है, ग्रुपिंग द रिजल्ट का आप ग्रुपिंग किस प्रकार से कर सकते हैं, टाइप ऑफ जॉइंस के आपके टाइप से लास्ट ईयर एग्जाम में, उससे भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और सब क्वेरी को भी आप यहाँ पर याद करके जाना है। ये आपका थ्योरी का जो आपका पार्ट था वो हमने क्लियर किया है साथियों। अगर आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई है तो एग्जाम के अंदर सॉरी आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। यहाँ पर इस बार आपकी जो तैयारी होती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से करके जानी है आपको, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको जो है सिलेबस भी कम दे रहे हैं वैसे, और उसको आपको याद अच्छी तरीके से करके जाना है ताकि इनको तो आप कम से कम जो है अच्छी तरीके से फाइट कर पाओ, एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर पाओ। यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल के बारे में। याद रखिए प्रैक्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक निर्देश लिखा आ रहा है साथ ही, देखो प्रायोगिक परीक्षा के लिए निर्धारित प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा नहीं दिया जाएगा। परीक्षक द्वारा प्रायोगिक परीक्षा विद्यालय में उपलब्ध कंप्यूटर लैब की सुविधा के आधार पर निम्नलिखित अंकवार योजना और निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। यहाँ पर ये जो स्कूल के थ्रू ही आपको जो है इसकी सूचना दे दी जाएगी। अब इसके अंदर जो प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल के अंदर आपको कौन कौन से पॉइंट पूछे जाएंगे वो देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको 5 पॉइंट पूछे जाएंगे टोटली। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो आपके डाटा स्ट्रक्चर है, डाटा स्ट्रक्चर, इससे रिलेटेड आपको प्रोग्राम पूछे जाएंगे। प्रैक्टिकल के अंदर तो प्रोग्राम भी पूछे जाएंगे और इसको आपको आउटपुट देके आपको देना है वापस। तो यहाँ पर ये जो है आपके 8 नंबर का होगा, ठीक है, 8 मार्क्स का होगा ये आपके। उसके बाद C++ का प्रोग्राम पूछा जाएगा आपको। इसके अंदर कोई भी C++ का कोई प्रोग्राम उठा लिया, आपको कैलकुलेटर हो गया या आपके फिगर, आपके कोई भी फॉरेनर से रिलेटेड कोई वैल्यू को कन्वर्जेशन से रिलेटेड हो गया, ये आपके 8 नंबर का होगा ये भी आपकी, ठीक है, 8 मार्क्स हो गया। उसके बाद देखिए DBMS का प्रोग्राम आपको पूछा जाएगा। DBMS के एग्जाम जो है पूछे प्रोग्राम है वो भी आपको प्रैक्टिकल के दौरान पूछे जाएंगे। साथियों ये पूरा आपके जो सेगमेंट है अभी वाला ये आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड है तो यहाँ पर आपको इसके हिसाब से तैयारी करके जानी है। 4 नंबर के यहाँ पर प्रोग्राम आएंगे इससे रिलेटेड। फिर आपकी उसकी फाइल्स, जो फाइल रिलेट कर आपको जो फाइल उसकी क्रिएट करनी पड़ेगी, आप जो फाइल बनाएंगे उसकी, ठीक है, असाइनमेंट की, वो आपके 5 नंबर मिलेंगे उसको। इसलिए आपको उसको अच्छी से हैंड राइटिंग के साथ और अच्छी तरीके से डिजाइन करके आपको उसको तैयार करना है। लास्ट आपका जो है मौखिक परीक्षा, आपको जो वाइवा ले जाएगा, आपको मौखिक जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आपके जो हैं 5 मार्क्स के आएंगे साथियों। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो हिंदी मीडियम वालों ने समझ लिया कि आपके जो है प्रैक्टिकल का जो भाग होगा इस प्रकार का होगा, उसके अंदर ये पॉइंट आपके वहाँ पर पूछे जाएंगे साथियों यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नीचे आपको यहाँ पे नीचे जो इसकी डिटेल्स दे रखी है विस्तृत विवरण, सी भाषा के द्वारा डाटा स्ट्रक्चर, यानी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर देखो आप लिखिए सी भाषा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित डाटा स्ट्रक्चर एवं उनके मूल ऑपरेशंस के प्रोग्राम लिखिए, ठीक है। दूसरा देखिए आप उप्स भाषा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो C++ भाषा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित उप अवधारणाओं के प्रोग्राम लिखिए। क्लास एवं ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब एक आपको मोटा मोटे तौर पर जो है आपको एक हिंट दिया जा रहा है कि इनको स्पेशली आपको याद रखना है, क्योंकि स्कूल वाले जो होंगे वो आपके इन पॉइंट से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनाएंगे और फिर आपको वहां पर पूछेंगे। लास्ट आपके देखिए थर्ड वाला RDBMS, यानी इसके अंदर DDL, DML और DCL मीन्स
डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, इससे संबंधित सभी कमांड्स पूछे जाएंगे आपको MySQL, ठीक है, का उपयोग करते आपको वहां पर जो है इन प्रोग्राम को रन करना है और उनको रिटेल आपको जो है उसका रिजल्ट देना है साथियों। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है इंग्लिश मीडियम्स के लिए, ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के लिए भी वही रहेगा आपके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला जो है आपके डाटा स्ट्रक्चर प्रोग्राम, यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर जो प्रोग्राम है वो आपके 8 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, C++ प्रोग्राम है वो भी आपके 8 मार्क्स का रहेगा, यानी इनसे रिलेटेड आपको प्रोग्राम पूछे जाएंगे, जो कि इसके लिए आपको जो यहाँ पर अंक बार दे रखे हैं, मार्क्स आपके दे रखे हैं। उसके बाद एक DBMS का अगर प्रोग्राम आपको पूछा जाएगा तो वो होगा आपके 4 मार्क्स का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, जो आप प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे उसकी वो आपके 5 मार्क्स की बनेगी। और लास्ट आपके जो वाइवा होगा वॉइस वाला वो आपके 5 नंबर का होगा, यानी आपको मौखिक परीक्षा आपको जो है मौखिकली वहां पर वाइवा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आपको आंसर देने, तो वहां पे आपके उसके 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर आपके इंग्लिश मीडियम के अंदर देखिए आप यहाँ पर इसके अंदर कौन कौन से आपके कहाँ से पॉइंट बन सकते हैं प्रैक्टिकल के लिए। तो देखिए राइट C लैंग्वेज प्रोग्राम फॉर फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर एंड दियर बेसिक ऑपरेशन एरे, यानी एरे से रिलेटेड आपको वहां पर एक प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर। प्रोग्राम बनाना है और उसका रिजल्ट बताना है बस आपको। ठीक है, C++ का C का यूज करते हैं। उसके बाद एक ऑप्स यानी C++ का भी आएगा आपके। ठीक है, यूजिंग C लैंग्वेज राइट प्रोग्राम फॉर फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑन ओप्स, यानी क्लास एंड ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, यानी इन 3 पॉइंट से आपको जो है प्रैक्टिकल के अंदर जो है आपके एग्जाम के अंदर जो प्रोग्राम आपके उठा के आपको पूछा जा सकता है। लास्ट आपकी देखिए RDBMS यानी राइट कमांड रिलेटेड टू DDL, DML, DCL मीन्स डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इनके बेस पे जो है प्रोग्राम को पुट आउट किया जाएगा और आपको MySQL का यूज करते हुए उसका प्रोग्राम लिखना है और उसका रिजल्ट भी देना है। तो आज के आई होप इस पूरे वीडियो में आप जो है पूरे इस सिलेबस के पैटर्न को समझ गए होंगे और कौन कौन से पैटर्न को आपके कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं उनको हटाए गए हैं और कौन कौन से पॉइंट को पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के अंदर। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं संपत लेकर आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।